नो सर। यस सर, फ़ारेनहाइट टू केल्विन। हाँ ठीक है। सर अब कल का रिकॉल करा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। और एक क्वेश्चन है, क्या था देख लेता हूँ मैं, किसी का डाउट था। ठीक है, जैसे हमने लिखा कैर एक्स इज इक्वल्स टू ए और y इज इक्वल्स टू बी, और अगर हमने क्या किया सी आउट एक्स प्लस वाई हाँ, आप में से कोई गेस करेगा इसका आंसर क्या आना चाहिए? ए बी। ठीक है, और ए कोई? प्लस बी। ए प्लस बी। और कोई? ए प्लस बी। हाँ, ए बी और ए प्लस बी के अलावा किसी का आंसर कोई दूसरा? चलो रन करके देखें। यस सर। लेकिन इसमें तो 195 आ रहा है। सर एक्चुअली सर कैरेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। कैरेक्टर की वैल्यू भाई आज का खत्म है क्या? एस्पायर वैल्यू ऐड है भैया। एक मिनट, एक लोग बोलो ए ना। की 65 होती है और बी की 66 होती है, तो वो लेनी होगी। ठीक है, बस वही लॉजिक है जो आप लोग बोल रहे हो। ए हमने स्मॉल वाला लिया ना, ए स्मॉल वाला ए कहाँ गया? हाँ, ए की है 61 ही होती है। और गलत लिखी है ये। टेबल कहाँ गया? पता नहीं यार, इस स्काई टेबल में कुछ गलत लिखा हुआ है। केवल दिखाता हूँ मैं। स्लो यहाँ पे स्मॉल ए की एस का वैल्यू डेसिमल में, ठीक है। वो जो टेबल थी ना अभी लास्ट वाली, है ना, वो लास्ट वाली जो टेबल थी ना, वो उसमें उसने क्या कर रखा था, उसने पूरा हेक्स कोड लिख रखा था उसने। ये देखो, उसने उसकी हेक्स में कोड लिख रखा था, इसलिए वो आलोक, मैंने दूसरी साइड में देखा तो ए और बी की वैल्यू 97 और 98 है, बट तुम्हारी स्लाइड में शो हो रहा है कि हाँ वो, अरे सुनो वो डेसिमल में स्मॉल ए की 97 होती है वैल्यू और बी की 98 होती है। हेक्स में 61 होती है और 62 होती है, ठीक है। तो जो अभी जो खुली थी ना इमेज, कौन सी, ये वाली इमेज में इसने केवल हेक्स में वैल्यू लिख रखी है। देखो, ए की 61, बी की 62, और स्काई में क्या था, ए की 61 हेक्स में है और 97 डेसिमल में। तो वो क्या कर रहा है कंपाइलर, जब हम लोग ए प्लस बी कर रहे हैं तो ए की वैल्यू उसने ली 97
और इसको ऐड किया 98 के साथ, क्योंकि बी की वैल्यू 98 है, डेसिमल वाली ली, ठीक है। 97 प्लस 98 करेंगे तो वो आ जाएगा 195, ठीक है। तो वो क्या करता है, ASCII टेबल से उस कैरेक्टर की डेसिमल वैल्यू निकालता है और उसको ऐड करके दे देता है, अगर हमने उनको ऐड कराया तो, है ना। जैसे एक्स वैल्यूज डेसिमल में ये लिखी हुई है, लेकिन ये 6a 6b ये सब आप बाद में पढ़ोगे कन्वर्जन, वहां से समझ में आएगा, ठीक है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी ये 661 ये जो लिखा हुआ है, इसका समझना कि ये डेसिमल वैल्यू है, ये हेक्स वैल्यू है, क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा ना 6a 6b 6c 6f ऐसा करके, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंपली ये जो कैरेक्टर लिखा हमने इसका डेसिमल वैल्यू लिया, और ये जो कैरेक्टर लिखा हमने उसका भी डेसिमल वैल्यू लिया, और इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देता है और x प्लस वाई में उन दोनों को ऐड करके आउटपुट करा देता है, ठीक है। क्लियर हो गया डाउट? यस सर। तो ये याद कल सर समझ में नहीं आया नहीं क्या समझ में नहीं आया? ये समझ में नहीं आया क्या कि ASCII टेबल क्या होती है? यस सर। हाँ, ASCII टेबल क्या है कि जितने भी देखो ना, ASCII टेबल के अंदर ये सारे सिंबल्स लिख रखे हैं। ये स्पेस का ASCII वैल्यू अगर डेसिमल में देखे 32 है। स्पेस मतलब ये जो बड़ी सी बटन होती है ना, जो स्पेस उसकी, और ये उसकी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, डबल कोट। हाँ सर ये जो वैल्यूज है किस बेसिस पर है? ठीक है। ये जो वैल्यूज है ना, मतलब वो क्या किया गया है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं या जितने भी अल्फाबेट्स हैं, उन सब के लिए एक यूनिक कोड असाइन किया गया है, ठीक है। कि एक कैरेक्टर को हम उसके एक यूनिक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 90 अगर डेसिमल में 97 लिखा हुआ है तो उसका मतलब कैरेक्टर में ए ही होगा। ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कैरेक्टर नहीं होगा जिनके की दो कैरेक्टर्स हैं उनके सेम डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए ये ASCII टेबल बनाई गई है और उनका एक यूनिकोड दिया गया उसमें। सर फिर डेसिमल और हेक्स में डिफरेंस क्या है? अरे डेसिमल और हेक्स जो होता है ना, जैसे डेसिमल और बाइनरी होता है ना, मतलब हाँ। बस वो डेटा को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है। बाइनरी में हम 0 1 0 में रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल में 1 0 से लेकर के 9 के बीच, ठीक है। तो हेक्स भी एक हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है। तो जैसे कोई भी वैल्यू है उसको हम लोग डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी में भी कर सकते हैं, हेक्स में भी कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कर सकते हैं, ठीक है। सब में कर सकते हैं। ये अब बाद में आगे पढ़ोगे तब समझ में आ गया ये, ठीक है। समझ में आया ASCII टेबल? केवल एक ही यूनिक ASCII टेबल है ना, सिंगल है ना ये टेबल, और नहीं बन। हाँ ये मतलब सिंगल, अरे वो तुम लोग जब फिर पढ़ोगे तो तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस ये समझो कि हर एक जो कैरेक्टर है उसका यूनिक कोड या यूनिक वैल्यू देने के लिए हमने ASCII टेबल डिफाइन कर रखी है। ऐसा तो नहीं है आपकी और भी टेबल्स होती हो, ये स्टैंडर्ड है ना? हाँ ये स्टैंडर्ड है। अभी मतलब रिसेंटली में अभी यही फॉलो हो रही है, ठीक है। नहीं याद वगैरह नहीं रखना पड़ेगा, इसके लिए लर्न करना पड़ेगा इसे? नहीं लर्न नहीं करना पड़ेगा भाई। सर फिर जो अभी आपने प्रोग्राम बनवाया, अगर हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता होती तो फिर सर इसका आउटपुट हम कैसे देते हैं? जनरली क्या होता है बहुत बार होता है कि करते करते याद हो जाते हैं ए बी का वैल्यू, बट जनरली ए और बी का वैल्यू दे देते हैं क्वेश्चन में, ओके। जनरली हो जाता है। जब हम नॉर्मली करते प्रोग्राम तब तो गूगल कर लेते हैं जरूरत पड़ने पर, वरना दे दिया जाता है। जनरली याद ही हो जाता है, मतलब धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको भी ए और बी का वैल्यू। यस तो सर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा? हाँ ओके सर। हाँ
ठीक है, तो ये समझ में आया ना, x प्लस वाई समझ में आ गया सबको? यस सर। सर यस सर। कुछ नहीं किया उसने, हाँ, a की डेसिमल वैल्यू ली और b की डेसिमल वैल्यू ली और दोनों को ऐड किया और उनको आउटपुट करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसने डेसिमल को ही ऐड क्यों किया, हेक्स को क्यों नहीं किया? ओके, वो कंपाइलर से पूछो यार, डेसिमल को ही क्यों ऐड किया। यार वो तो वही क्वेश्चन हो गया ना कि अभी अगर हेक्स को ऐड कर रहा था तो तुम पूछते हेक्स को ही क्यों किया, डेसिमल को क्यों नहीं किया, है ना? बहुत कंफ्यूजन है कोडिंग। वो चीज ये चीज तो कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है, उसको क्या ऐड करना है क्या नहीं, उस चीज का तो कोई लॉजिक है नहीं स्पेशल कि हाँ डेसिमल को ही क्यों किया, राइट? अच्छा, हाँ सर, मैं बता रहा था, किसने पूछा था? अभिनव आपने पूछा था। जैसे कंपाइलर के अंदर होता क्या है कि जैसे हमने 5 + 6 लिखा, ठीक है, और 5 + 6 को जब हम सी आउट कराते हैं तो आपने ये डाउट तो नहीं पूछा था कि इसने 5 + 6 में 5 और 6 को ऐड ही क्यों किया, 5 और 6 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया? आपको पूछना चाहिए था, है ना? आप तो ये भी बोल सकते थे ना कि प्लस का मतलब तो कंपाइलर को पता ही नहीं होगा, उसने प्लस ही क्यों कर दिया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? तो उसका आंसर ये है कि उसको पहले से डिफाइन किया गया कंपाइलर के अंदर, ये पहले से मतलब फंक्शनैलिटी है कि जो अगर डेसिमल वैल्यूज आ रही हैं तो प्लस का मतलब उन डेसिमल वैल्यूज को ऐड करना है, मल्टीप्लाई का मतलब उन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ठीक है, तो वो क्या समझता है कि जो प्लस के लेफ्ट और राइट में जो भी वैल्यूज आएंगी उनको वो एक डेसिमल वैल्यूज की तरह ट्रीट करता है और उनको ऐड करता है। अगर वो डेसिमल वैल्यूज नहीं होंगी, मतलब डेसिमल या फ्लोट, ये वैल्यूज नहीं होंगी, यानी न्यूमेरिकल टाइप की वैल्यूज नहीं होंगी, तो वो क्या करेगा, उनको न्यूमेरिकल में मतलब न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाया तो उनको ऐड करके दे देगा, और अगर नहीं कर पाया तो नहीं करके देगा। अब आपने ये जो पूछा था कि इसने हेक्स को ऐड क्यों नहीं किया, तो आप हेक्स कोड यहाँ देख रहे हो, आपको यहाँ पे तो 61 62 लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे 6A 6B लग रहा है। ये 6A डेसिमल वैल्यू है, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4, इसमें तो No, ABCD sir. भी आ रहा है। No, ठीक है, तो ये एक डेसिमल वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने इसको ऐड नहीं किया, क्योंकि कंपाइलर को प्लस का मतलब यही बताया गया कि आपको दो जो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी उनको ऐड करके देना है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा कुछ। यस सर। सर ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे सर? प्लस लिखेंगे और क्या। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का हमने देखा था ना, अर्थमेटिक, इंक्रीमेंट देखा था, रिलेशनल देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखा था, असाइनमेंट, और ये दो बचे थे, कंडीशनल और बिटवाइज ऑपरेटर। हम लोग जल्दी से कंडीशनल और बिटवाइज ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। कंडीशनल और ऑपरेटर में होता क्या है कि इस ऐसा इसका सिंबल होता है, एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाद कॉलम। अब जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा था, इफ इल्स पढ़ा था ना, इफ इल्स, तो अगर इफ की जो कंडीशन होती थी वो ट्रू हो जाती थी तो इफ का ब्लॉक रन होता था, और अगर नहीं ट्रू होती थी तो इल्स का ब्लॉक रन होता था। ठीक है, पता है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस वही चीज है, वही चीज हम लोग इसमें लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले हम कोई एक कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम एक वैल्यू लिखेंगे, वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है,
यहाँ पे जो भी वैल्यू, वैल्यू का मतलब कुछ भी प्रिंट कराना है, कुछ ऐड करना है, कुछ काम कराना है, जो भी काम कराना होगा, तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी जाएगी। जो भी चीज जो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो अगर एग्जीक्यूट करनी होगी तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाते हैं कोलन। कोलन लगाने के बाद वो वैल्यू लिखते हैं अगर वो फॉल्स हो गई कंडीशन, ठीक है। वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वैल्यू। बस इफ एल्स का एक तरीके समझ लो, इफ एल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। जैसे हम लोग क्या करें, a इक्वल्स टू a+1 करते हैं ना, इसका शॉर्ट फॉर्म a++ होता है ना, बस वैसे ही है। इफ एल्स का एक शॉर्ट फॉर्म लिखने का एक मेथड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। कंडीशन लिखो और क्वेश्चन मार्क लगा के वो वैल्यू लिखो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, उसके बाद कोलन लगा के वो कंडीशन लिखो अगर कंडीशन फॉल्स होती है। अब जैसे हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया कंडीशन के अंदर 5 इज ग्रेटर देन 6 और लगा दिया मार्क। यहाँ पे लिख दिया मान लो मैंने अमन और कोलन लगा करके लिख दिया अमित। अब आप लोग बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? सर अमित। अमित और बताओ, और कोई? ठीक है, अमित क्यों आएगा? क्योंकि ये कंडीशन तब के लिए होती है जब ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो ये एग्जीक्यूट होता है फॉल्स होने पे। तो 5 इज ग्रेटर देन 6 में गया भाई, कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 5 तो ग्रेटर देन 6 होता ही नहीं है, मतलब 5 इज लेस देन 6 होता है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो ट्रू की जो वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो फॉल्स में चला जाएगा और लिख देगा अमित, प्रिंट होकर के आ जाएगा। अब अगर हम लोग ये लिख दें 5 इज लेस देन 6, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर लिखेंगे अमन और अमित, तो इसमें क्या लिख के आएगा? अमन आएगा, अमन आ जाएगा, ठीक है। इसको करके देख ले रहे हैं जल्दी से। सबको समझ में आया ना? करके देखते हैं तो और क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग क्या करा लेते हैं, सी आउट ही करा लेते हैं सीधे। सी आउट के अंदर मैं कंडीशन लिख देता हूँ 5 इज लेस देन 6। एक मिनट, ठीक है। ए की वैल्यू 6 ली थी और बी की वैल्यू 5। हमने क्या किया था, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी हो तब तुम सी आउट करा देना अमन, नहीं तो सी आउट करा देना अमित। ये कब चलेगा, अमन कब चलेगा, जब ये ट्रू होगी। अमित कब चलेगा, जब ये फॉल्स होगी। अब हम करा लेते हैं 6, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होकर के आएगा? अमित आएगा, अमन आएगा सर। ए इज अमित आएगा। अमित आएगा, अमन आएगा। इसमें तो अमित आ गया। अमित ऐसे देखो ना, 6 इज ग्रेटर देन 6, 6 बड़ा हो ही नहीं सकता 6। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू तो है ही नहीं है ना। False. अगर ऐसा लिखा फॉल्स होता, है सर, क्योंकि 6 इक्वल है ना। हाँ, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू लगा होता तब ये ट्रू हो जाती कंडीशन। करके देखते हैं, और तो अमन आ जाएगा, फिर यहाँ पे अमन आ जाएगा, ये अमन आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया
कंडीशनल ऑपरेटर? यस यस सर सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है, आप लोग करके देखना और अलग अलग कंडीशंस बना बना करके तो फिर समझ में आता है। और बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं एंड और ये होता है एक्सओर। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जैसे हम लोग गेट्स पढ़ते हैं ना, जब गेट्स जैसे मैं बताता हूँ, गेट्स में 0 और 0 है, और अगर मान लो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, 0 0 का एंड करोगे क्या आएगा? सर लॉजिक की स्टेट है जो रूलिंग होती है। कौन सा गेट सर? हाँ, सर लॉजिक 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 0 आएगा। 0 0 0 1 का 1 0 0 0 एंड लास्ट वाली में आएगा बस लास्ट में आएगा एंड बस। करना है तो मतलब 0 आता है ना। 0 सर। और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे जब दोनों 1 हो गए तो 1 आएगा। और इसी चीज को अगर और करेंगे तो यहाँ पे 0 0 1 का और 0 1 1 1 सर 1 1 1। मतलब ये A है और B है, तो एंड का मतलब होता है A डॉट B और का मतलब होता है A प्लस B, ठीक है। अरे अभी 12th में पढ़ के आए हो ना ये सारी चीजें तो। यस सर यस सर। और एक्सओर क्या होता है? ये एक्सओर है, एक्सओर का सिंबल है। तो 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा। एक्सओर में ऐसा होता है, एक मिनट बताता हूँ मैं। एक्सओर नॉट होता है गेट A होता बार है B प्लस B बार। नहीं एक्सओर हम लोग को 3 ऑपरेटर्स पढ़ने हैं ना, बिटवाइज ऑपरेटर्स 3 पढ़ने हैं। एक ये एंड पढ़ना है, ये और पढ़ना है, ये एक्सओर पढ़ना है, ठीक है। तो एंड का जो सिंबल होता है वो एंड का सिंबल होता है ये वाला, और का सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन, और एक्सओर का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये जो 6 में होता है ना, ठीक है। एक्सओर में क्या होता है कि अगर दोनों सेम होंगे, ए और बी दोनों सेम होंगे तो आंसर 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा दोनों, ठीक है। तो 0 0 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया, और 1 1 का 0 आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। एक्सओर आप यहाँ फॉर्मूले से करके कर सकते हो, ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो एक्सओर हो सकता है नहीं पढ़ा हो, पर एंड और तो पढ़ के आए हैं ना हम लोग। एंड और में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को? नो सर। ठीक है, तो एंड और में कैसे करेंगे? जैसे ए की वैल्यू 6 दी हुई है, बी की वैल्यू 4 दे देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि सी आउट करा लेते हैं इसको, ए एंड बी को, ठीक है। तो अब ये बेसिकली करेगा क्या? ए की वैल्यू क्या थी? तो 97 97, ए एंड बी 97 आएगा? नहीं 0 आएगा। नहीं, अस्काई ने पूछा। प्रेशर में लेते तो आता, सॉरी। नहीं वो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये जब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 6 और बी, ये तो वेरिएबल है, मतलब अस्काई की बात नहीं कर रहे हम लोग। 24 आए। ए एंड बी 24 आएगा, तो फिर ए सर 0 आएगा। मल्टीप्लाइड भी फिर क्या आएगा? अगर ए एंड बी 24 आएगा तो ए मल्टीप्लाइड बी वो भी 24 आएगा, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो फिर दो चीजें क्यों बनाई हमने? तो वो ऐसा नहीं, अभी आपने ही तो बताया एंड मतलब मल्टीप्लाई सर ए एंड बी से, तो उसी के हिसाब से। नहीं सर, एंड मतलब ए डॉट बी होता है, ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। ये बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जो हम लोग गेट्स में पढ़ के आते हैं, 12th में आपने गेट्स पढ़े होंगे ना, वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। ए की वैल्यू लिखी है 6 और बी की वैल्यू लिखी है 4, ठीक है। तो ये पता है क्या करता है कि 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 6 को बाइनरी में कन्वर्ट, दोनों ही 1 होंगे। नहीं 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 0
1 1 0, यही आएगा। यस सर यही होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है ना? यस सर आता है। ठीक है, 0 1 1 0 आ जाएगा और 4 का आएगा 0 0 1 1 0 0। एक मिनट, 0 1 0 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहले उनको ए और बी को उनके बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद उनका एंड करेगा। कैसे? ये ए हो गया बाइनरी में, ये बी हो गया बाइनरी में। अब जब ए एंड बी करने की बारी आती है तो 0 1 1 बाइनरी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे 6 है ना, 6 लिखा, 2 से हर बार डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 1। और अब बॉटम टू अप लिखना चालू करते हैं। बॉटम में क्या मिला था हमें पहले 1, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक करेंगे ये चीज। ठीक है, बॉटम में क्या मिला था 1 1 0। ठीक है, तो ये वही तो लिखा है 1 1 0। आगे तो हम कितने भी 0 लगा ले उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 लगा दिया। 4 बिट में जब हमने रिप्रेजेंट किया तो आगे का 0 नहीं लगाए थे। हाँ हाँ, ये लो नहीं लगाते। ठीक है, ये लो। ठीक है, और अब आता है हमारे पास 4 को कैसे करेंगे? कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा रिमाइंडर, फिर 2 से 1 टाइम जाएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। क्या हुआ ये? यहाँ जब तक 0 नहीं आ जाता यहाँ पे तब तक हमको सेम यही प्रोसेस करनी है। ठीक है, यहाँ पे जितनी टाइम्स जाता है वो लिखना, और यहाँ पे जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचता है। 1 0 0 आया, हमने लिख लिया 1 0 0। 0 को आप कह रहे हो हटा दो, हम हटा देते हैं। सी आउट 4 ही आएगा। 1 0 0 लिख दिया। आंसर 4 ही आएगा। आंसर 4 ही आएगा सर। ठीक है, देखते हैं। तो एंड भी किया। एंड करने में क्या होता है? एंड करने में 0 0 का एंड क्या होता है? ऊपर देखो, 0 0 0 होगा सर। 1 0 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, और ये 1। ठीक है, 0 0 का एंड करेंगे आएगा 0, 1 0 का एंड करेंगे आएगा 0, और 1 1 का एंड करेंगे आएगा 1। ठीक है, और ये आया किसमें? बाइनरी में। अब इसको बाइनरी में अब इसको आंसर में तो बाइनरी कर नहीं सकता, उसको डेसिमल में आउटपुट करना है। तो 1 0 0 अभी तो दिख ही रहा है 1 0 0 4 का आया था। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। अब मैं बता देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे करते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। 1 0 0। बाकी अगर नहीं समझ में आया ना बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी, आप लोग खुद से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, कैसे करते हैं? यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0। इधर से इसकी प्लेस 0 है, ये 1 प्लेस पर है, ये 2 प्लेस पर है। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द पावर, उसकी जो भी प्लेस वैल्यू होती है 1 है, 2 टू द पावर 1। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ये जो भी वैल्यू होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2 से। सेम वैसे ही है जैसे 1 2 3, अगर ये डेसिमल में लिखा हुआ है तो ये कैसे बनता है? ये 3 इंटू 10 टू द पावर 0। यहाँ पे डेसिमल में 10 यूनिट डिजिट्स होती है ना, फ्रॉम 0 to 9, है ना? और बाइनरी में दो होती हैं, 0 और 1। तो बस बाइनरी में 2 यूनिट डिजिट्स होती हैं तो 2 की पावर में जाता जाएगा, और डेसिमल में 10 यूनिट डिजिट्स होती हैं इसलिए 10 की पावर में जाता जाएगा। मैं जल्दी बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग पढ़ना। ठीक है, तो ये 123 कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है 3 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1, ये 0 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 100 आया, प्लस करोगे इसको सॉल्व करोगे 20 आया, प्लस करोगे 3 10 टू द पावर 0 की मतलब 1, तो यहाँ पे आ गया 3, और इसको जब ऐड करोगे तो 123। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू ऐसे बनती है। तो ये कहाँ से सेम वैसे ही है इसमें भी। ये जो बाइनरी नंबर है ना, कहाँ से पढ़े? आप कहीं से भी पढ़ना, अरे कहीं से भी पढ़ना भाई।
ये बाइनरी वैल्यू है और ये डेसिमल है। डेसिमल में बस 0 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे 0 था ना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर, क्योंकि 2 यूनिक डिजिट्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू 0 हो गई, प्लस करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, प्लेस वैल्यू 1 है 1 हो गई, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2, और इन सब को हम लोग क्या करेंगे ऐड, तो यहाँ से क्या आएगा 2 टू द पावर 2 का मतलब आ गया 4, और इनको देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 0 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा वो ऑलरेडी 0 होने वाला है। तो ये हो गई डेसिमल में वैल्यू 4। ठीक है, तो 4 का बाइनरी मतलब डेसिमल टू बाइनरी भी देख लिया, और ये बाइनरी टू डेसिमल भी देख लिया 4 का। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए 4 आ गया। ठीक है, अब इसकी जगह लिख लेते हैं 3, और लिख लेते हैं यहाँ पे और कर देते हैं। अब कोई ट्राई करेगा जल्दी से? ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 3 है, और आपको ए और बी निकालना है। ठीक है, और का रूल वही है, और के लिए ट्रुथ टेबल ये रखिए, 0 0 का और होता है 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1 1। ठीक है, ए और बी निकालो, ए और बी का जो आंसर आएगा डेसिमल में वो बताओ। सर 2 आ रहा है। और किसी का आया? यस सर 2 आ रहा है। सर 7 आ रहा है। ठीक है, करके देखते हैं। 6 को डेसिमल में 6 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे 1 1 0, और 3 को करेंगे 1 0 0। 1 1 3 को बाइनरी में लिखना तो 1 है ना, सॉरी 0 1 0। हाँ, यहाँ पे हम लोग 0 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं तो 0 है। ठीक है, इनका और कराना है, और कराने का मतलब होता है a प्लस बी। ठीक है, 0 1 0 1 देखो क्या है, 0 1 का आउटपुट क्या आता है 1 1 1 1 1 का आउटपुट क्या आता है 1 1, और 1 0 का 1 ये आ गया 1 1 क्या है, 1 को 7 चेंज करके देखो 7 है ना, 1 7 है ना, 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। ठीक है, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 1 से 7 हो गया। ठीक है, प्रोग्राम रन करके देखेंगे तो आ गया 7। सर सब समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है? डाउट है तो सर ये प्रोग्राम बनाने से पहले हमको भी ऐसा करना पड़ेगा सर, कॉपी पे? कॉपी पे कर लोगे तो समझ में आ जाएगा ना तुम्हें कि कैसे चीजें हो रही हैं। हाँ, कॉपी पे समझने के लिए कॉपी पे ये ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है। हाँ सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा सर? सर एक बार कोड दिखा दीजिए सर इसलिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिटवाइज क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे, मतलब जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें छोटे छोटे पार्ट्स में ये यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी तुम लोग क्या करना ना, जैसे तुमको ये 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स बताए गए, एंड और एक्सऑर। ठीक है, एक्सऑर का आप लोग खुद करके देखना। ठीक है, तो जब इन तीनों को आप लोग करके देखोगे ना तब तुमको समझ में आएगा। मैंने 2 का बताया, आप अपने से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर करके देखना, यहाँ पे 16 लेना, 17 लेना, कुछ भी लेना, फिर और करना, फिर उसके बाद अपना कॉपी पे लिख करके देखना, फिर उसका जो भी आंसर है उसको मैच करना कंपाइलर के आंसर से। सर ऐसा नहीं करते सर, डायरेक्ट करके देखिए।
तो तुमको मतलब एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हो यार कि 6-3 लिखा हुआ है इसका और करेंगे तो क्या आएगा आंसर। वही तो सर, जैसे आप करते हो तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ता होगा। हाँ हाँ, वो फिर यार वो क्वेश्चन की डिमांड होगी जो फिर हमको वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी हमने ये बताया कि ये ए और बी करने पर ये जो 6 और 3 का और करने पर जो 7 आ रहा था वो आया कैसे है, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये बताया, ठीक है। ये सारी प्रोसेस 6 को पहले बाइनरी में, 3 को बाइनरी में, फिर और कैसे करेंगे, और की ट्रुथ टेबल से देखेंगे पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद डेसिमल में हमें बाइनरी में कोई वैल्यू मिलेगी और हम बाइनरी में आउटपुट तो कराते नहीं, डेसिमल में कराना है, फिर उस बाइनरी को वापस से डेसिमल में मतलब ये सारे काम जो काम हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक किए वो सारे काम कंपाइलर करके हमको ये आंसर देता है, ठीक है। तो ये बताने के लिए था। ओके सर। ठीक है, अब ऑपरेटर सबको समझ में आ गए? किसी ऑपरेटर में डाउट है? हाँ, कोई बोला था ना लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, तो नॉट का तो मैंने बताया था, एंड और का क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। और कोड सिप का करें एक क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो सब लोग अपना वो अकाउंट तो खोल लो कोड सिप पे, मतलब सर फोन पे ही क्लास कर रहे हैं। हाँ तो मतलब फोन पे कर लो, अभी अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब करोगे ना पहला ये पेज आएगा, प्रैक्टिस एंड लर्न पे जाना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स बाय डिफिकल्टी लेवल पे जाना, ये खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बिगिनर्स, इजी, मीडियम, हार्ड, चैलेंज, पीर, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। यहाँ पे जब आप जाओगे ना तो वो क्वेश्चन खुल जाएगा, ये प्रॉब्लम का नेम है। सक्सेसफुल सबमिशन यहाँ पे दिए होंगे, कितने लोगों के सक्सेसफुल सबमिशन हुए हैं, और एक्यूरेसी दी होगी, कितनी एक्यूरेसी, कितने %। सर किसमें जाना है सर? एक मिनट, यहाँ पे चल जाओ आप, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। आईडी खुल गई, ऐड 2 नंबर्स। सर एटीएम वाला कर रहे हैं सर अपन? ना ना, ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने अभी भेजा ना लास्ट में, इस पे जाओ। सब लोग पहुंच गए? यस सर। नो सर। हाँ पहुंचो। ठीक है, तो मतलब पहले ये कोड से बताया था ना हम लोगों ने, ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सर प्लेटफॉर्म है। सर कौन सा वाला करा रहे हो सर आप? अरे ये दिया है ना मैंने, अभी चैट बॉक्स में लिंक डाली ना सर उस पे तो गया सर, उसमें सर बहुत सारे आ गए हैं। अरे बाद में अभी डाली है, अभी नीचे लास्ट वाले में डाली देखिए है, भाई, लास्ट में जो डाली है उसमें जाओ। हाँ सर उसी पे पहले क्लिक वाली, किया है सर। अरे ये जो फ्लो 001 है इस पे जाओ। हाँ इसी पे, एक मिनट ना। तो बहुत सारे कहाँ से आएंगे, इसमें तो यही खुलेगा, यही फ्लो खुलेगा। जीरो, एड 2 नंबर फ्लो 001। हाँ ठीक है। हाँ सर आ गया। हाँ तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक
पहले एक प्रॉब्लम लिखी होगी, ठीक है, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट कुछ लिखा होगा। जैसे यहाँ पे देखो बता दिया गया है सब कुछ। A brief problem starts with a problem statement. It tells you in detail about the task to be solved. Usually, although not necessarily, it is accompanied with a story. As a competitive programmer, it is your job to break the problem statement and figure out exactly what it is asking. ठीक है, जो भी कोड उसको कराना होगा वो उस टास्क में, मतलब उसको क्या टास्क परफॉर्म कराना है, वो या तो सीधे सीधे लिखा हो सकता है मोस्टली, या फिर 99% तो यही होता है कि वो एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो वो स्टोरी आपको पढ़नी होगी, उस स्टोरी की प्रॉब्लम समझनी होगी, फिर वो स्टोरी जो भी बोल रही होगी उस हिसाब से अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसका मतलब, हाँ, इसमें बस यही समझाया है। फिर अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट चालू होता है, ये स्टोरी चालू होती है यहाँ से। पढ़ो। शिवा इज द यंगेस्ट परफॉर्मर इन द वर्ल्ड। अपने से पढ़ो इसको और समझो क्या बोल रहा है। समझ में आ गया सबको? यस सर। है ना? शिवम, आपकी तरह शिवम भी है और वो अपना प्रोग्रामिंग मतलब सीख रहा है, और आज जो है ना आपकी तरह ही वो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहा है कोडसेप पे। अब काम क्या मिला उसको? द टास्क इज वेरी सिंपल, गिवन टू इंटीजर्स a and b, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड दीज टू नंबर्स एंड आउटपुट इट। उसका टास्क क्या है कि उसको दो इंटीजर्स दिए होंगे a और b, ठीक है, और हमें उसको एक प्रोग्राम लिखना है उन दोनों वैल्यूज को ऐड करने का और उनको आउटपुट कराना है जो भी एडिशन आएगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी स्टोरी लिखी थी, यंगेस्ट प्रोग्रामर इन द वर्ल्ड, जस्ट 12 years old, है ना, लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड टुडे इज राइटिंग हिज फर्स्ट प्रोग्राम। एक ही स्टोरी थी। इस प्रॉब्लम को पढ़ने पे हमें ये पता चला कि इसमें काम जो एक्चुअली करना है उसमें दो इंटीजर्स होंगे और उनको ऐड करके उनकी वैल्यू जो भी उनको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आपको स्टोरी पढ़ना होगा। अभी ये तो जस्ट 2-3 लाइन की है, आपको 10-10, 15-15, 20-20 लाइन, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब कम से कम इतनी स्टोरी हो सकती है, समझ रहे हो, पूरी स्क्रीन भर भर के उन स्टोरीज को पढ़ना होगा। वहां से आपको प्रॉब्लम पिक आउट करनी होगी कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो पहला पार्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया। जब आप प्रॉब्लम पढ़ लोगे, समझ जाओगे क्या करना है, उसके बाद आपको इनपुट के बारे में दिया होगा कि इनपुट किस फॉर्म में दिए रहेंगे आपको। इसमें क्या है, दिस सेक्शन टेल्स यू द फॉर्मेट इन विच योर प्रोग्राम शुड रिसीव द इनपुट। वो फॉर्मेट दिया होगा जिस फॉर्मेट में आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, जिस प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम, जिस फॉर्मेट में आपका प्रोग्राम इनपुट लेगा। इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t, द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, then follow t lines, each lines contains two integers a and b। ठीक है, तो अभी आप जो t लाइंस दी होंगी ना, अभी मतलब आप इतनी लाइन बोल जाओ, अभी इतना मत समझना। आप बस ये समझो कि टू इंटीजर्स दिए होंगे a और b। ठीक है, आउटपुट में क्या करना है, फॉर ईच टेस्ट केस ऐड a and b and display the sum in a new line। ठीक है, आउटपुट में हमें सीधे सीधे आउटपुट करा देना है। जैसे ये तीन टेस्ट केसेस दिए हुए हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, और a प्लस b जब करेंगे तो कितना आएगा, 3, 1 + 2 3 आ जाएगा। 100, 200, उनको ऐड करेंगे 300 आ जाएगा। 10, 40 करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपकी दी हुई होगी। ठीक है, अभी ये मत मतलब ये लूप का है, ये फिर आपको बाद में समझ आएगा। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर t, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप इस सबमिट बटन पे जाओगे ना,
आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। प्रिंटफ कहाँ से आ रहा है? ठीक है, आपने खोला सबमिट बटन पे क्लिक करके जो पेज कुछ लिख करके आ रहा है। यस सर। तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट रुकना है। आप क्या करना ना, वहां पे जो भी लिखा हुआ है उस सबको डिलीट करके इस कोड को डालना वहां पे अभी के लिए, इस कोड को डालना। कर लिया? यस सर। सबने कर लिया ना? इतना कोड उस पर डाल लिया। उसको रिमूव कर देना और जो कोड मैंने भेजा ना उसको एंटर करना उस पर। लेकिन सर अभी उस पर आईडी नहीं बनी तो वो एरर दिखा रहा है, ये पेज नहीं खुल के आया। किसकी आईडी नहीं बनी? उन्नति शर्मा। आईडी नहीं बनी अभी जब यार, चलो ठीक है। आप क्या ना, आप प्रॉब्लम समझ लो, मतलब प्रोसेस समझ लो और आईडी बनाना, फिर उसके बाद देखना। ठीक है, जब आईडी बन जाएगी कोड सेट पे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये जितना कोड लिखा हुआ है ना, इसको आपको इसको कुछ नहीं समझना। ये जो भी कोड, ये व्हाइल टी माइनस माइनस, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ लोगों को आ रहा होगा जिन्होंने पढ़ा होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें इसके आगे कोड लिखना है अपना। हाँ, प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम चली गई। प्रॉब्लम में देखो क्या लिखा हुआ है। इनपुट फॉर्मेट में पहले लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। तो वो बस इसके लिए यूज किया गया है। फर्स्ट लाइन में टी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस होंगे, तो एक टी नाम का वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया और ये लूप लगाया, टी टाइम्स रन करेगा। वो लूप जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। और उसके बाद लूप के अंदर हमें काम करना है, ईच लाइन कंटेन्स टू इंटीजर्स ए एंड बी। ठीक है, तो लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हमें अपना मेन कोड हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमें अभी लूप्स नहीं आते। हमें क्या करना है, 2 इंटीजर्स लेना है और उनको सम करके उनका आउटपुट प्रिंट करा देना है। हमने एक इंट ए लिया और बी लिया, सी इन कराया। ठीक है, सी इन ए और सी इन बी। ठीक है, हमें यहाँ पे ये नहीं लिखना कि सी आउट करके लिखें कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। वो इनपुट फॉर्मेट में जैसा जैसा बोलता रहना, वैसा वैसा लिखते आना है हमको। ठीक है, 2 इंटीजर्स बनाने हैं ए और बी और उनको इनपुट लेना होगा। हमने 2 इंटीजर्स बनाए ए और बी और उनका इनपुट कराया। अब उसके बाद क्या कराना है हमको, इनको ऐड करना है और आउटपुट कराना है। तो हम कर देते हैं सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, और लाइन को एंड कर देते हैं। बस इतना कोड लिखना है हमें। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद क्या करेंगे हमें इनपुट्स देना होगा। इनपुट्स में क्या करोगे, आप अपने से भी दे सकते हो, नहीं तो सीधे यहाँ पे जाओ, यहाँ से कॉपी कर लो इनपुट्स और यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके बाद रन बटन पे क्लिक करेंगे, रन हो जाएगा। रन होने के बाद ये स्टेटस आया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, और इनपुट दिया हुआ है ये, आउटपुट दिया हुआ है ये।
अब देखो हमारा आउटपुट सही आया क्या? 1+2 करते हैं, 3 आया, सही है। 100+2 100, 300 आया। 10+40 50 आया। ठीक है, इस चीज को हम चेंज भी कर सर सकते हैं। 10 ऊपर 3 क्यों लिखा है सर ये 1+2 के? वो मतलब 3 टाइम्स ये लूप, अरे यार वो लूप नहीं पढ़ाया ना अभी, इसलिए आपको नहीं यार समझ में आएगा। बेसिकली 3 ये समझो कि तुम्हारा जो कोड है ना उसको कंपाइलर 3 बार टेस्ट करेगा चला के, ठीक? इसलिए वो 3 इनपुट दे रहे हैं और 3 आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है? अगर तुम्हें कहीं पे टेस्ट करना हो, मान लो ऐड का ही प्रोग्राम, ठीक, तुम्हारे पास 3 इनपुट है तो तुम 3 इनपुट एक साथ नहीं डालते ना, एक बार चलाओगे 1 2 के लिए तब वो एक आउटपुट देगा, ठीक, दूसरी बार फिर रन बटन दबाओगे तब वो दूसरे आउटपुट इनपुट पे चलेगा, तब वो दूसरा आउटपुट देगा, ऐसे करते हो ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साथ हम 3 इनपुट दे पा रहे हैं तो वो 3 उसी को इंडिकेट कर रहा है कि कितने इनपुट है और कितने आउटपुट आने वाले हैं, ठीक? अभी के लिए इतना समझो, बाकी आगे कवर किया जाएगा। ओके सर। ठीक है, और होता क्या है कि जैसे हम लोग इनपुट ले रहे हैं ना, सीन ए और सीन बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और स्पेस से अगर हमने सेपरेट कर दिया उन वैल्यू को तो वो दूसरी वैल्यू ट्रीट की जाती है। ठीक है, अगर इसको एक साथ लिख देते ना, सेपरेट नहीं करते, तो ये 12 ट्रीट होता, लेकिन हमने इनको स्पेस से सेपरेट कर दिया, उसका मतलब ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ए आ रहा है तो वहाँ पे ए की जगह पे 1 स्टोर हो रहा है, जब बी आ रहा है तो बी की जगह पे 2 स्टोर हो रहा है। ठीक है, और जब अगली बार जब चलेगा अगले टेस्ट केस पे, ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 20 आएगा। ठीक है, मतलब ये बताने का है कि स्पेस से हम मतलब इनपुट्स, मतलब एक स्पेस लगाया तो अगला इनपुट आ जाता है। ठीक है, यस सर। अब हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा चेंज किया, 100 और 20 किया है, देखते हैं 120 120 आता है। हाँ ये देखो आ रहा है, सेकंड नंबर पे था ना हमारा 120, यहाँ पे 120 आ रहा है। 1 2 का 3 और वही आ रहा था, 10 और 40 उसका सम 50 आ रहा था। ठीक है, हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो इसके टेस्ट केसेस होंगे उन टेस्ट केसेस में चला करके देखेंगे, कुछ अपने से भी टेस्ट केस करके देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाएगा कि हमारा हाँ सही आंसर आ रहा है, उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, फिर ये जाता है ऑनलाइन जजेस के पास। ये जो हमारा कोड है ये ऑनलाइन जजेस के पास जाता है और वहां पे ये जज किया जाता है कि आपका कोड जो है, वहां पे फिर से अलग से टेस्ट केसेस होते हैं, बारी बारी टेस्ट केसेस, उन पे रन करते हैं। उसके बाद फिर अगर वहां पे भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ऐसा स्टेटस लिख के आएगा, करेक्ट आंसर ग्रीन टिक, और ठीक है, और अगर गलत हो गया होगा तो रॉन्ग आंसर लिख के आता। ठीक है, यस सर। सक्सेसफुल सबमिशन हुआ किसी का? ग्रीन टिक आ गया सर। ठीक है, हैंड रेज कर देना, इनका चिटका भी हो गया। सर दो मैं लोग फोन का ही पे आया कर रहा हूँ क्या? तो सर अभी सबमिट नहीं किया है मैंने। हाँ हाँ, वो फोन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और चलो ठीक है, टाइप करने में टाइम लग जाता है। टाइपिंग तो कीबोर्ड से ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और अभिनव, अमन, अमित, अंकित, अंकुर, अंकुश, भगवानी, भूमि हुआ आप लोगों का? सर मैं अभी मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ तो सर लैपटॉप मेरा रखा है अभी। ऑन कर लेना चाहिए था लैपटॉप। सर मैं अभी सर क्लास खत्म होने के बाद सर लैपटॉप ऑन करूंगा। ठीक है, ओके सर। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ।
और किसी का नहीं हुआ 4 के अलावा? समझ में नहीं आएगा? कर रहा हूँ सर, 2 मिनट रुकना सर। और अंकित के अलावा? और ये अंकुश, भवानी, भूमि, क्रिस्टोफर, धीरज, दुर्गेश, गोविंदा, गुलाबशाह, हर्षित, सर अभी जूली, लिख रहा हूँ मैं गांधी। सर, फोन पे लिख रहा हूँ तो टाइम लगा। ठीक है, हैंड रेज कर दो धीरज। सर एरर दिखा रहा है। क्या एरर आ रही है? सर इंट के बगल में ब्रैकेट लगा रहता है सर, उस पे बता रहा है सर। कोड कॉपी करके भेजना। इंट के बगल में क्या लिखा था आपने यहाँ पे? करता हूँ। हो गया था। हैंड रेज कर दो, हैंड रेज। सर फोन में कॉपी नहीं हो रहा है सर। थोड़ी देर प्रेस करके रखना, उसके बाद ऑप्शन इनेबल होगा। सर इसका कहीं पे रिजल्ट भी शो होता है क्या कोडिंग के बाद? रिजल्ट मतलब? जैसे मान लीजिए हमने सर ये जो अभी चल रहा है लॉन्ग डे, लॉन्ग चले, तो सर अगर इसका मैं कोर्स करता हूँ तो इसके बाद सर मेरा रिजल्ट दिखाएगा कैसे कि मैंने इतने टाइम पे इतना किया है? हाँ, वो प्रोफाइल में दिखाएगा आपकी। ओके। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, अकाउंट में जाओगे ना, अकाउंट सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पे सब दिखाएगा ये आपने कौन कौन से प्रॉब्लम्स की हैं, कितनी सॉल्व की, कितनी सही, कितनी गलत, सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। सर आउटपुट 0 आ रहा है। तो आपने गलत लिखा होगा कुछ। ए और बी को इनपुट लेना है और ए प्लस बी को आउटपुट करा देना है। और सबका हो गया क्या? सर बस 1 मिनट। अरे अंकित के अलावा और कौन है? ये उन्नति, तरुण, सुरभि, आप लोग का हो गया? हर्षित, कार्तिकेय वगैरह? यस सर हो गया। अच्छा हाँ, कार्तिकेय का तो हो गया, हर्षित का भी हो गया। सर एक का ही आंसर आया है, वो भी गलत। तो क्या क्या आ रहा है
मतलब इनपुट में क्या दिया था आपने? मैंने दिया था स्क्रीन शेयर कर दें। सर 1+2 दिया था सर, एंड 5 हाँ 5 एंड 5 दिया था सर। हाँ, तो आंसर तो ओनली 4 आया सर। ये यहाँ पे 3 की जगह पे कुछ किया था क्या? एक मिनट, नहीं सर। यहाँ पे क्या दिया था? 1 2 और फिर हाँ नहीं, यहाँ 5 एंड कॉमा 5। 5,5 हाँ सर, दूसरी लाइन में। कॉमा दूसरी लाइन सर कॉमा मैंने लिखी नहीं थी। कॉमा कॉमा लगाना पड़ता है सर, कॉमा जरूरी, कॉमा। हाँ कॉमा लगाते हैं। सर थर्ड लाइन लिखी नहीं थी, थर्ड लाइन भी थी सर इसमें। 7 7 3 7 एंड 3। अगले में तुम दे दोगे 7 और 3, ठीक है। हाँ, फिर तुम्हारा आउटपुट में क्या आ रहा है? हमारा आउटपुट सर ओनली 4 आ रहा है। हाँ तो 2 नंबर्स को ऐड करने का कोड लिखना है, आपने कुछ गलत लिखा होगा। इंट ए कॉमा इंट बी। एंडल ना लगा सर, कोई प्रॉब्लम है? हाँ इंडेल लगाना पड़ेगा। इंडेल इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हर एक न्यू लाइन में आउटपुट कराना है। देखो क्वेश्चन पढ़ो। ओके For each सर, disk लगाता हूँ। add a and b and display the sum in a new line, ठीक है। हाँ। तो जब a प्लस बी करेगा उसके बाद लाइन एंड कर देनी है, अगले वाले के लिए नई लाइन फ्रेश मिल जाएगी उसको। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। और लोग भी कर रहे हैं ना? अभी भी जारी आ रहा है सर। सर डन सर। कोड कॉपी भेजो। एक बार तो स्क्रीन से सर अच्छे से कॉपी दिखा नहीं हो दे। रहा है सर, मैंने बहुत ट्राई किया। ओके। उनको सब भी हैंडल्स कर लो, फिर पता चल जाता है। बस 6-7 लोगों का ही हुआ, एक को तो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आ तो रहे कॉपी का, करते हैं यहाँ से। सर हो नहीं रहा सर वो कॉपी, ट्राई ओ तो किया। आपने, मैंने ये वाला जो कोड भेजा था ना, इसके अंदर हाँ लिखना था ना ये सारी चीजें। मैंने ये जो कोड भेजा था ना, सर, वो इसके कॉपी अंदर नहीं हो लिखनी रहा है थी ये सर। सारी चीजें। आपका भी कॉपी नहीं हो रहा है सर। अरे कॉपी कैसे नहीं हो रहा भाई? सर मीट पे प्रॉब्लम आ रही है, फोन में कॉपी नहीं हो रहा है। हाँ सर। अरे एक जगह पे थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखो। देखिए सर, एक मिनट करता हूँ सर, प्रेस ही कर सर रहा नहीं हूँ, हो रहा मुझसे सर, नहीं हो हो रहा, नहीं रहा है। नहीं हो रहा सर, नहीं होता सर। हम लोग में तो हो रहा है, मैंने किया उसको। सर प्रेस ही किया हूँ सर, नहीं हुआ। ओके मीट पे चलो कॉपी नहीं ठीक है, होता। तो फिर ठीक है, तो ऐसा करना ना, ऐसा करना, इसको देख देख के लिखना, फिर उसके बाद करना, आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर ये ब्रैकेट में अभी एरर अभी दिखा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वो कौन, अभिनव कौन था, अंकित, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वो फिर चला जाएगा मैसेज। हाँ प्रियाल, आलोक एक काम कर, देख उसको ना व्हाट्सएप पे दे दे, ग्रुप में डाल दे। ठीक है। अरे और आता ना किसी का डाउट, हाँ, वहां ब्रैकेट पे से कॉपी कोई हो डाउट जाएगा। आता ना? हाँ व्हाट्सएप से हो जाएगा ना। और सबका हो गया? 8 लोगों का हो गया। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? ठीक है, फिर करके देखना। और ठीक है, और
मतलब आज हमने बस बताई थी कि एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। अभी लूप्स वगैरह पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर और प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, फिर आपको पता चलेगा। अभी जस्ट ऐसे थोड़ा सा सर फेमिलियर हो जाओ इसलिए बताया था। हाँ इनपुट देने के बाद कौन सा क्लिक करना पड़ता है सर? फिर से रन पर? हाँ हाँ, इनपुट लिखने के बाद रन बटन पे क्लिक करो, ये वाली, इस पे करोगे। हाँ लोग जल्दी करो यार, 10:40 हो गए।